ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी में हम क्वेश्चन 1 to 5 आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है हर प्रॉब्लम में और बताया है कि x किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से बाकी की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे हम आपको 2 या 3 प्रॉब्लम्स करके दिखाएंगे, बाकी प्रॉब्लम्स उसी बेसिस पे आप खुद कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है cos x इक्वल्स -12 एंड x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको एक इस तरीके का डायग्राम कि पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहाँ पे देखिए हमने कहा था ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमने बताया था s यानी कि साइन एंड कॉसेक, और यहाँ पे t यानी कि टैन एंड कॉट, यहाँ पे c मीन्स कॉस एंड सेक। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स -12 दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस नेगेटिव ही होगा। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पहले हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, और ये वाला डायग्राम इसकी हेल्प से हम प्लस या माइनस साइन असाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये x दिया हुआ है cos x। ये x के सामने वाली जो लाइन, ये x के सामने वाली जो लाइन है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, इससे कनेक्टेड लाइन ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो cos x -12 दिया है, हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं पहले। cos x क्या होता है, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस को अगर हम 1 ले लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। हमको क्या हो गया, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे h² क्या होता है, b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, आप देखिए ये आ जाएगा रूट ऑफ h² माइनस b²। तो यहाँ पे निकाल लें हम, ये हो जाएगा रूट ऑफ h², h कितना है 2, 2 स्क्वायर मीन्स 4, माइनस बेस कितना है 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया √3। अब देखिए, अब ये इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमको पता है, मतलब कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बेसिक डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। एक बात और, cos x पता है, cos x का उल्टा क्या होता है sec x, sec x क्या होता है 1/cos x। तो ये तो हम तुरंत कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स मीन्स -2 हो जाएगा। इस तरीके से ये 2 रेशियो निकाल लिए। अब देखिए sin x निकाल सकते हैं, sin x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर √3 निकला था, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2। अब देखिए प्लस होगा कि माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 कॉट पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। cosec x होता है 1/sin x, तो ये हो जाएगा -2/√3। अब क्या बचा, अब बचा यहाँ पे आपको 10x निकालना। 10x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये √3 है, बेस कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा √3। 10 यहाँ पे पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से cot x होता है, इसका रिवर्स यानी कि हो जाएगा +1/√3। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दिए। यहाँ पे एक पता था, और पता था कि x किस क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है sin x इक्वल्स 3/5 एंड x लाइज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता ही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। अब देखिए कॉसेक तुरंत निकाल लेंगे, कॉसेक x हो जाएगा 1/sin x होता है, तो ये हो जाएगा +5/3। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, क्या करेंगे हम,
एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से। साइन एक्स पता है, ये एंगल एक्स है, ये परपेंडिकुलर होगा, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और बेस अगर हम निकालेंगे, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 यानी कि रूट 16 मीन्स 4, तो बेस हो गया 4। अब देखिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5। प्लस या माइनस देखने के लिए देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा इसलिए ये माइनस होगा। यहाँ से देखिए सेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, ये हो जाएगा -5/4। ये देखिए अब देखिए tan x निकाले, यहाँ पे tan x हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हो जाएगा 3/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है तो tan x नेगेटिव होगा। यहाँ से हम देखें cot x क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा -4/3। तो इस तरीके से बेसिक डेफिनेशन से हम, और इस डायग्राम को यूज़ करते हुए, ये हमने वर्ड बताया था पिछले वीडियो में भी, ASTC, ये याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको यूज़ करते हुए हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम देखें इसी को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, हमें ट्रायंगल ना बनाना पड़े, तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपस में रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। जैसे पहली रिलेशनशिप क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। अब यह कॉस या साइन दिया हुआ है, एक दिया है तो दूसरा हम इससे निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 + tan स्क्वायर एक्स। थर्ड, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स निकाल लिया, तो इससे हमको पता चल जाएगा कॉसेक एक्स, इससे सेक एक्स, इससे tan एक्स। यह हमने ये निकाल लिए तो हमको इसका इन्वर्स करने से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। और प्लस या माइनस साइन देखने के लिए हम इस डायग्राम को याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं ASTC। तो चाहे तो हम इन फॉर्मूले को यूज़ करके 1 to 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं।